नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है, अपनी सरकारी गाड़ी लेकर एक बड़े बंगले के सामने जाकर रुकती है। वह गाड़ी से उतरती है और दरवाजे की डोरबेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आता है और पूछता है, बेटी, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहती हो? इसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वे लोग तो यहां से कई दिन पहले ही जा चुके हैं और फिलहाल वे कहां रहते हैं ये मुझे नहीं पता। यह सुनकर कलेक्टर साहिबा मायूस हो जाती हैं। वह धीरे से वापस अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से चली जाती हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि आखिर वे लोग कौन थे जिनके बारे में कलेक्टर साहिबा जानकारी जुटा रही थीं? और ऐसा क्या कारण था जिससे उनके ना मिलने पर कलेक्टर साहिबा इतनी उदास हो गईं? अब कहानी बिहार के एक जिले में स्थित एक कॉलेज की ओर बढ़ती है। इस कॉलेज में निर्मल नाम का एक छात्र पढ़ता है। निर्मल के पिता करोड़पति हैं और उनका कारोबार बहुत बड़ा है, इसलिए उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह रोज गाड़ी से कॉलेज आता जाता और वहां पूरी तरह अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। एक दिन जब निर्मल अपनी क्लास में बैठा था, उसकी नजर उसी क्लास की एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम शिखा था। वह एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक सरकारी शिक्षक थे, लेकिन शिखा पढ़ाई में बेहद होशियार थी। एक दिन जब टीचर क्लास में सवाल पूछ रहे थे, शिखा जवाब देने के लिए अपनी सीट से खड़ी हुई और उसी दौरान निर्मल की नजर शिखा पर टिक गई। शिखा देखने में बेहद खूबसूरत थी और जैसे ही निर्मल ने उसे देखा, वह पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। अब वह बस किसी भी तरह शिखा से बात करने का मौका ढूंढने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। क्लास में बैठा निर्मल अक्सर शिखा को घूर घूर कर देखता रहता। पढ़ाई करते हुए कॉलेज के 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद अचानक एक दिन निर्मल को आखिरकार शिखा से बात करने का मौका मिल ही गया। उस समय शिखा कैंटीन में अकेली बैठी थी और उसके आसपास कोई नहीं था। यह देखकर झिझकते हुए निर्मल उसके पास गया और बातचीत शुरू करने की कोशिश करने लगा। शिखा पहले से ही जानती थी कि निर्मल एक अमीर लड़का है, इसी वजह से वह उससे दूर रहने लगी। उसके मन में एक डर था कि कहीं निर्मल उसकी भावनाओं का गलत फायदा ना उठा ले। लेकिन तभी हिम्मत जुटाकर निर्मल अपने दिल की बात शिखा से कह देता है। वह कहता है, शिखा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से तुम बार बार मेरे ख्यालों में आने लगी हो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। यह सुनकर शिखा के मन में जो शंका पहले से थी, वह और भी गहरी हो गई। अब वह बार बार यही सोचने लगी कि क्या सच में यह लड़का सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है और इसी वजह से मेरे सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर रहा है। तो वह उसे मना कर देती है और कहती है, निर्मल, देखो, मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं। हम लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं हैं, तो हमारा और तुम्हारा इस तरह बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बदनामी हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कहकर शिखा वहां से उठकर चली जाती है। निर्मल मन के अंदर बहुत सी बातें सोचने लगता है। वह सोचता है कि शिखा मेरे बारे में गलत समझ रही है, इसी वजह से उसने ऐसा कहा है। तो उसे विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार शिखा के सामने ऐसी बातें करता जिनसे शिखा को भी धीरे धीरे निर्मल से प्यार होने लगता है। जैसे कि दूसरों की मदद करना और कॉलेज में आने वाले जूनियर्स की प्रोटेक्शन करना। यह सब देखकर शिखा भी प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे वह भी निर्मल से बात करने लगती है। कुछ समय बाद निर्मल दोबारा शिखा से अपने प्यार का इजहार करता है। इस बार शिखा उसका प्यार स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है निर्मल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद निर्मल और शिखा कॉलेज में एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे कॉलेज में ज्यादातर लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वक्त बीतता गया और आखिरकार उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई, निर्मल शिखा से कहने लगा, शिखा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शिखा यह सुनकर थोड़ा संजीदा हो गई और जवाब दिया, निर्मल, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे।
मेरे पिता एक मामूली से टीचर हैं, जबकि तुम्हारे पिता करोड़पति हैं, तो वे शादी के लिए मना कर देंगे। लेकिन निर्मल शिखा को समझाते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद निर्मल अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी शादी की बात करता है। वह कहता है, पिताजी, मैं कॉलेज में शिखा नाम की एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर उसके पिता अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि वह करोड़पति थे। उनके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन उसके पिता अपने भीतर की असली भावनाएं जाहिर नहीं होने देते और शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात कर लूंगा। तुम मुझे उनका एड्रेस दे देना। यह सुनकर निर्मल बेहद खुश हो जाता है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर शिखा को फोन मिलाता है। जैसे ही शिखा कॉल उठाती है, निर्मल उत्साहित होकर कहता है, शिखा, पिताजी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही तुम्हारे घर आकर इस बारे में बात करेंगे। यह सुनकर शिखा भी खुशी से झूम उठती है और शिखा अपने पिता को निर्मल के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके पिता शांत स्वर में कहते हैं, बेटी, समाज में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद निर्मल के पिता अपनी लग्जरी कार में बैठते हैं और सीधे शिखा के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। शिखा का घर एक दूसरे जिले के एक गरीब इलाके में था। घर ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन निर्मल के पिता के आलीशान बंगले के सामने वह कुछ भी नहीं था। जैसे ही निर्मल के पिता शिखा के घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां जाकर अंदर के सामानों की हालत देखने लगते हैं। वहां पहुंचते ही उनका माथा चढ़ जाता है, लेकिन शिखा ने अपने पिता को पहले ही बता दिया था कि आज निर्मल के पिता आने वाले हैं, तो वे उनकी पूरी तैयारी किए बैठे थे। तभी शिखा के पिता आदर सम्मान के साथ उन्हें घर के अंदर बिठाते हैं और चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद निर्मल के पिता शिखा के पिता से बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में वह अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगते हैं और कहते हैं, देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं करती। इसके लिए चाहे तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। यह सुनकर शिखा के पिता हैरान रह जाते हैं। अब तक उन्हें लग रहा था कि निर्मल के पिता शादी की बात करने आए हैं, लेकिन असल में वह अपनी अमीरी का रौब दिखाने और अपने बेटे को इस रिश्ते से छुड़ाने आए थे। इसके बाद शिखा के पिता गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, देखिए साहब, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है, लेकिन अगर आप अपने पैसों के बल पर हमें खरीदना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ कह दूंगा कि इस घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम उस लड़के को भूल जाओ। शिखा, जो अंदर बैठी थी, यह सारी बातें सुन लेती है। उसे पूरी स्थिति की जानकारी हो जाती है और वह भीतर ही भीतर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर निर्मल के पिता उठते हैं और जाने लगते हैं। वह कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बात को मान लिया। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। शिखा यह सब सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उसके पिता उसके पास जाते हैं और अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटी, यह अमीर लोग हैं। जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का, तो बेटे के अंदर भी वैसा ही होगा। तुम ऐसा करो, उसे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। शिखा पिछले 2.5 साल से निर्मल को जानती थी, लेकिन अभी अभी जो उसके पिता ने कहा और जो निर्मल के पिता कहकर गए, वह कहीं ना कहीं उसे सच लगने लगा। इसी वजह से शिखा ने निर्मल को फोन किया और भारी मन से कहा, तुम मुझे भूल जाओ, हम शादी नहीं कर सकते। निर्मल यह सुनकर चौंक जाता है और घबराते हुए पूछता है, शिखा, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम मुझसे परेशानी तो साझा कर सकती हो शिखा, आखिर बात क्या है? लेकिन शिखा किसी भी बात को बताने से साफ इनकार कर देती है। वह ठंडे स्वर में कहती है, आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम भी मुझे भूल जाओ। इतना कहकर शिखा फोन काट देती है। निर्मल यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो शिखा खुद शादी से मना कर रही है?
कुछ ही देर बाद उसके पिता वहां आ जाते हैं। निर्मल तुरंत उनसे सवाल करता है, पिताजी, वहां पर ऐसा क्या हुआ था जो शिखा ने मुझे फोन करके शादी से मना कर दिया? निर्मल के पिता गहरी सांस लेते हैं और ठंडे स्वर में कहते हैं, बेटा, उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता। वह घर बहुत छोटा है और वे लोग हमारे सामने बहुत गरीब हैं। हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तू उसे भूल जा। निर्मल ये सुनते ही गुस्से और हैरानी में अपने पिता की ओर देखता है और जोर से कहता है, पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन उसके पिता का रुख अडिग था। वह सख्ती से जवाब देते हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मैं खुद को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। अपने पिता की यह बात सुनते ही निर्मल गहरे असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका 2.5 साल पुराना प्यार था, शिखा, जिससे वह पूरे दिल से प्रेम करता था। दूसरी तरफ उसका जीवन भर का रिश्ता था, उसका पिता, जिसने उसे बचपन से संभाला था, जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था। निर्मल कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। वह अपने मन और दिल की लड़ाई में उलझ जाता है। आखिरकार भारी मन से वह अपने पिता की ओर देखता है और कह देता है, ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं, तो मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी, यह भी सुन लीजिए, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता और जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। यह सुनकर उसके पिता को हल्का सा झटका लगता है, लेकिन फिर वह सोचते हैं कि शायद अभी उसका दिल टूटा है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। वह शांत स्वर में जवाब देते हैं, ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। निर्मल इस बात को लेकर बेहद परेशान रहने लगता है। अब वह दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, ना किसी से ज्यादा बात करता, ना ही अपने यार दोस्तों से मिलने जाता। पहले जहां वह दोस्तों के साथ हंसी मजाक और घूमने फिरने में समय बिताया करता था, अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पिता जब अपने बेटे की हालत देखता है तो उसे तरस तो आता है। वह सोचता है कि क्यों ना उसी से शादी करा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसों का घमंड उसके दिमाग में पल रहा था, वह उसके सामने आ जाता है और बार बार उसे उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराने से रोक लेता है। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। इन 3 सालों में ना तो निर्मल ने शिखा को कभी फोन किया था और ना ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया था। निर्मल के पिता जबरदस्ती उसे इधर उधर फंक्शन में ले जाया करते थे, लेकिन निर्मल का कहीं भी मन नहीं लगता था और वह ऐसे ही गुमसुम सा उस फंक्शन में घूमकर वापस आ जाया करता। ऐसे ही एक फंक्शन में निर्मल अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा था। जैसे ही वे लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो उसका पिता उसे धमकाने लगा उस लड़की की बात को लेकर। उसने कहा, तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वह बहुत ही गलत है, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी निर्मल अपने पिता को दोबारा से वही बात कह देता है जो काफी दिनों पहले उसने अपने पिता से कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा परेशान हो जाता है और गाड़ी को थोड़ा तेज भगाने लगता है। वह गुस्से में कहता है, मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और तूने जरा भी मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तू बस अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो निर्मल की मां होती है वह भी उसे समझाने लगती है। वह कहती है, बेटा, जो तेरे पिता कह रहे हैं वह ठीक है, उनकी बात मान जा, उनकी जिद को भी समझ ले। लेकिन निर्मल साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मां, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गाड़ी के अंदर इसी तरह की बातें चल रही थीं। बाप बेटे में बहस हो रही थी और मां दोनों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसी दौरान निर्मल के पिता का ध्यान रोड से हट जाता है और अचानक उनकी गाड़ी का बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही निर्मल को होश आता है वह देखता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी हुई है और उसकी मां की मौत हो चुकी है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह देखकर वह फौरन अपने पिता की तरफ जाता है और उन्हें जैसे तैसे बाहर निकालने की कोशिश करता है।
तो जो निर्मल का पिता है वह उसे अपने आप को बाहर निकालने से मना कर देता है और कहता है, बेटा मुझे बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा और इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। इसके बाद निर्मल घबराकर कहता है, नहीं पिताजी, मैं पहले आपको बाहर निकालता हूं, पहले आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं, फिर हम बातें करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा काफी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी इस लड़की से शादी हो, लेकिन मैं अपने अभिमान के चलते तुमसे यह बात कह नहीं पाया था। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बेझिझक उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूं और मेरा घमंड भी मेरे साथ ही चला जाएगा। यह सुनकर निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बाहर निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वहां एम्बुलेंस आ जाती है। निर्मल एम्बुलेंस के अंदर अपने माता पिता को ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद निर्मल अपने माता पिता की मौत से बुरी तरह टूट जाता है और गहरे सदमे में चला जाता है। धीरे धीरे उसका पैर ठीक होने लगता है, लेकिन जैसे ही इलाज पूरा होता है उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके पैर में ऐसी कमी रह गई है कि अब वह अपनी जिंदगी पहले की तरह नहीं जी सकता। उसे हमेशा किसी सहारे की जरूरत होगी। यह सच्चाई जानकर निर्मल बेहद उदास हो जाता है। वह अपनी किस्मत को कोसने लगता है और सोचने लगता है कि क्यों ना शिखा से बात की जाए और अब उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिता की भी आखिरी इच्छा यही थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम बेशक से उसी लड़की से शादी कर लो। निर्मल अपना फोन निकालता है और शिखा से बात करने की कोशिश करता है। इतने दिन बीत चुके थे और वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिखा की शादी हो गई हो और अब उसके पास कोई मौका ना बचा हो। जैसे ही निर्मल फोन मिलाता है उसे पता चलता है कि शिखा का नंबर मिल ही नहीं रहा है। यह देखकर वह घबरा जाता है। फिर वह तुरंत एक कॉमन फ्रेंड को फोन करता है जो शिखा को अच्छी तरह जानती थी। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि शिखा अब कलेक्टर बन चुकी है और फिलहाल उसकी ट्रेनिंग चल रही है। यह सुनकर निर्मल हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है, अगर मैं अब उससे शादी की बात करूंगा तो क्या वह मना कर देगी? मैं तो विकलांग हो गया हूं, अब उसके लायक नहीं हूं। यह ख्याल आते ही वह फोन काट देता है और खुद को गुमनामी की जिंदगी में धकेल देता है। धीरे धीरे करीब 1 साल बीत जाता है और 1 साल के भीतर निर्मल का पूरा व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि अब न तो वह अपने व्यापार पर ध्यान देता था और न ही उसका कहीं मन लगता था। वह घर के अंदर पड़ा रहता और दिन रात शराब पीता। ऊपर से उसने वह घर भी बेच दिया जिसमें वह अपने पिता के साथ रहा करता था। घर बेचने के बाद वह उन पैसों को लेकर इधर उधर भटकने लगा। उधर शिखा की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। ट्रेनिंग खत्म होते ही उसकी एक जगह पोस्टिंग हो गई और वह वहां जाकर कार्यभार संभालने लगी। लेकिन शिखा के दिमाग में अब भी निर्मल बसा हुआ था। वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है और सीधे निर्मल के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से कोई और व्यक्ति बाहर आता है और उसे बता देता है कि यह घर तो काफी दिनों पहले बिक चुका है और वे लोग यहां से जा चुके हैं। इसके बाद शिखा निर्मल के बारे में पता लगाने लगती है। करीब 1 महीने की तलाश के बाद उसे आखिरकार पता चल जाता है कि निर्मल अब अपना घर छोड़कर एक गरीब बस्ती में रहने लगा है, जहां पर वह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर रहा था। इसके बाद शिखा उसका प्रॉपर एड्रेस लेती है और सीधे उसके घर पहुंच जाती है, जहां फिलहाल निर्मल रहा करता था। निर्मल घर के अंदर ही बैठा हुआ था और जैसे ही वह शिखा को अपने दरवाजे पर देखता है तो एकदम से नजरें चुराने लगता है। उसने खुद को पूरी तरह से बेहाल कर रखा था। तभी शिखा उसके पास आती है और कहने लगती है, निर्मल, ये क्या हाल बना रखा है? तुम पहले कैसे थे और अब अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन जो निर्मल होता है वह तुरंत मना कर देता है। कौन निर्मल? कैसा निर्मल? मैं निर्मल नहीं हूं। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहां पर कोई निर्मल नाम का व्यक्ति नहीं रहता। हालांकि उसने शिखा को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से इनकार कर रहा था।
इसके बाद शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निर्मल की ऐसी हालत देखकर और उसके मुंह से यह बातें सुनकर वह कांपती आवाज में कहती है, निर्मल, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो? क्या तुम अब भी उस बात के लिए नाराज हो जो मैंने उस दिन तुमसे कही थी? लेकिन फिर भी निर्मल उसे मना करने लगता है और कहता है, मैं पहले तो आपको जानता ही नहीं, और फिर आप कौन सी बातों की बात कर रही हैं? कौन निर्मल? किसका निर्मल? कैसा निर्मल? आप यहां से चली जाएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। यह सुनकर शिखा गहरी सांस लेती है, फिर धीरे से उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रख देती है और दृढ़ आवाज में कहती है, अगर तुम निर्मल नहीं हो तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खा जाओ कि तुम निर्मल नहीं हो और मैं किसी गलत आदमी को निर्मल कहकर पुकार रही हूं। इस बात को सुनते ही निर्मल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यही इस बात का प्रमाण था कि वह निर्मल ही था। इसके बाद शिखा निर्मल की आंखों के आंसुओं को पोंछती है और उससे कहने लगती है, निर्मल, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई और तुम किस वजह से मुझे पहचानने से भी मना कर रहे थे? तो जो निर्मल होता है वह अपनी पूरी कहानी शिखा को बता देता है और कहता है, शिखा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरे एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर किसी दूसरे के सहारे से चलूंगा। यहां पर भी मैं छोटे मोटे पढ़ाई लिखाई के काम किया करता हूं जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। तो मेरे साथ तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम यहां से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन जो शिखा होती है वह उसे कह देती है, निर्मल, आज जो मैं कलेक्टर बनी हूं वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिता उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग सी आग लग गई और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मैं खुद तुम्हारे घर जाकर तुमसे शादी की बात कर सकूं और उसके पिता इस रिश्ते से मना नहीं कर पाए। लेकिन निर्मल कहने लगा, हां शिखा, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो उसी दौरान मैंने तुमसे बात करने के लिए पता किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूं तो मैंने सही नहीं समझा तुमसे बात करना। इसी वजह से मैं आज तक तुमसे दूर रहा। इस बात को सुनकर शिखा एकदम से निर्मल के गले लिपट जाती है और कहती है, निर्मल, अब तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर शिखा निर्मल को अपने साथ ले जाती है और वहां से सीधे एक अच्छे सैलून में ले जाती है। सैलून में ले जाने के बाद उसे अच्छी तरह से तैयार करवाती है। तैयार करने के बाद वह निर्मल को अपने पिता से मिलवाती है। शिखा के पिता शादी के खिलाफ नहीं थे, इसलिए वे दोनों की शादी के लिए तुरंत सहमत हो जाते हैं। उनकी देखरेख में ही दोनों की शादी संपन्न होती है। शादी के बाद शिखा निर्मल को अपने साथ रखती है और दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत। उसने निर्मल के लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा दिया था जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। निर्मल ने अब शराब पीना भी पूरी तरह छोड़ दिया था। दोनों आपस में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुधा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।